बिहारी जी साक्षात खुद उस गोवर्धन के पास प्रसाद लेकर पहुंच गए। राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बरसाना धाम में। मैं हूं आपके साथ चंदर गोस्वामी, सेवायत राधा रानी मंदिर। आज हम आपके लिए एक ग्वाले की सत्य घटना लेकर आए हैं कि कैसे उस ग्वाले को बिहारी जी ने साक्षात दर्शन दिए। तो एक गोवर्धन नाम का एक ग्वाला था। वह जिस किसी गांव में रहता था उस गांव की गाय चराया करता था। क्योंकि उसका उस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उनकी गायों को चरा के जो भी उसे मिलता था वह प्रसाद पाकर और अपना जीवन यापन करने लगा। उस गांव में एक काकी थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। गोवर्धन उसे काकी काकी कह के बुलाया करता था। तो एक बार काकी ने उससे कहा, क्यों रे गोवर्धन, बिहारी जी के दर्शन करने चले गो। तो गोवर्धन ने सोचा कि क्यों ना बिहारी जी के इसी बहाने काकी के साथ बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे। गोवर्धन कई बार बिहारी जी के चमत्कारों को सुन चुका था कि बिहारी जी बहुत कृपा करते हैं। तो गोवर्धन ने काकी के साथ चलने की हाँ कह दी। गोवर्धन काकी के साथ वृंदावन आ गया और जैसे ही वृंदावन के मंदिर में पहुंचा तो उसने बिहारी जी को पहली बार जब देखा तो गोवर्धन की जो नज़र थी वो बिहारी जी पर टिक गई। गोवर्धन बिहारी जी को देखता रहा। इस तरह मन मुग्ध हो गया बिहारी जी को देखते हुए। तो उसे ऐसा लगा जैसे बिहारी जी उससे बोल रहे हैं, गोवर्धन आ गए तुम। तो गोवर्धन ने मन ही मन में हाँ कह दिया। तो बोलने लगे, मैं कब से तेरी इंतजार देख रहा हूँ कि अब मैं गाय चराते चराते थक गया हूँ। गोवर्धन अब तू मेरी गाय तू चराया करेगा। गोवर्धन ने भी मन ही मन में हाँ कह दिया। हंसता रहा और दर्शन करते रहा। इतने में बिहारी जी के गोसाई ने पर्दा लगा दिया। गोवर्धन की जो नज़र बिहारी जी पे टिक रही थी वह पर्दा लगते ही अलग हो गई और मंदिर के बंद होने का समय हो गया। काकी भी बाहर चली गई, लेकिन गोवर्धन मंदिर के प्रांगण से निकलना नहीं चाह रहा था। लेकिन वहाँ के सेवकदारों ने उसे बाहर कर दिया। गोवर्धन ने उन सेवक से कहा कि बिहारी जी को बोलना कि अब कल से मैं उनकी गाय चराया करूँगा। सेवक ने उस भोलेपन वाली बात वह पुजारी जी को बताई कि पुजारी जी, वह बालक ऐसे कह के गया है कि कल से बिहारी जी की जो गाय है मैं चराया करूँगा। तो पुजारी जी की भी एक गौशाला थी। तो पुजारी जी ने कहा, क्यों ना वह मेरी गायों को चराया करे। तो पुजारी जी ने सेवक के द्वारा उस बच्चे को बुलाया, गोवर्धन तुम हमारी गायों को चराया करो। तो गोवर्धन डेली पुजारी जी की जो गौशाला से यमुना के तट पर गायों को चराने लगा। पुजारी जी शाम को और दोपहर में जो अपने मंदिर से प्रसाद उसे भिजवाया करते थे। यह डेली चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जी सेवा में उतनी भीड़ भाड़ में इतने व्यस्त हो गए कि गोवर्धन को खाना देने तक के लिए भूल गए। लेकिन पुजारी जी भूल सकते हैं, लेकिन बिहारी जी कभी अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। तो बिहारी जी एक सेवक के रूप में उस ग्वाले के पास गए। ग्वाले ने जैसे ही देखा एक सेवक को तो कहने लगे, सेवक आज कैसे बहुत देर है गई तुझे। तो सेवक, आज तो बहुत देर लगा दी, मुझे कितनी ज़ोर से भूख लग रही है। तो सेवक ने वह पोटली गोवर्धन को दी। गोवर्धन ने देखा तो उसमें मिष्ठान था, बिहारी जी का प्रसाद था। गोवर्धन को भूख तो बहुत पहले से ही लग रही थी। गोवर्धन ने चकाचक खा पी के दन हुआ। जैसे ही दन हुआ देखा तो वहाँ से जो सेवक था वो गायब हो गया और अपना दुपट्टा भी छोड़ गया। शाम को गोवर्धन जब बिहारी जी के मंदिर पहुँचा तो पुजारी जी उससे माफ़ी मांगने लगे कि गोवर्धन आज हमें माफ़ कर दियो कि आज भीड़ भाड़ के चक्कर में हम तेरा भोग प्रसाद दे वो भी भूल गए। तो गोवर्धन कहने लगा, पुजारी जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपने भेजा तो था उस सेवक को। वो सेवक मुझे प्रसाद देने के बाद में वहाँ से गायब ही हो गया, वहाँ से भाग गया। देखो जिस दुपट्टे में वह मेरे लिए प्रसाद लाया था वह वहीं छोड़ गया। गोवर्धन ने वह दुपट्टा पुजारी जी को दिया। पुजारी जी उस दुपट्टे को देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वही दुपट्टा पुजारी जी ने सुबह श्रृंगार में बिहारी जी को पहनाया था। पुजारी जी समझ गए कि बिहारी जी साक्षात खुद उस गोवर्धन के पास प्रसाद लेकर पहुंच गए। ऐसा चमत्कार, साक्षात चमत्कार गोवर्धन ने देखा। बिहारी जी ने गोवर्धन पर कृपा करी। ऐसे ही बिहारी जी सब पर कृपा करते हैं। तो एक बार सभी प्यार से बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोली राधा रानी की जय।